पति जो है नारी के लिए, स्त्री के लिए परमेश्वर होता है, पति भगवान होता है। और पति की आज्ञा के बिना जो नारी इधर उधर करती है ना, उसको तो नरक में जाना पड़ता है। यहां पर पूरी पति पुराण सुनाई। भर्तृ शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो हेमायया तद्बन्धूनां च कल्याण्य प्रजानां चानुपोषणम् दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनोऽपि वा पति स्त्रीभिर्नहातव्यो लोकेप्सुभिरपातकी। इन्हीं श्लोक का गोस्वामी जी ने भी अर्थ किया, जू का तू अर्थ किया। भगवान ने जब पति पुराण की पूरी व्याख्या की, सारी की सारी गोपियां आंखों से आंसू बहाते हुए रोने लगी, कुछ बोली नहीं। बहुत देर बाद गोपियों ने हिम्मत करके गोविंद से प्रश्न किया, गोविंद, पंडित जी महाराज, आपका ज्ञान पुराण की बात पूर्ण हो गई हो तो हम भी कुछ कह सकती हैं क्या? इतना कहना था। भगवान बोलने लगे, गोपियों क्या कहना चाहती हो, कहो ना, मेरे सामने कहने के लिए मैं कभी रोकता नहीं, पूछो क्या पूछना चाहती हो, इतना कहना था। गोपियां बोलने लगी, गोविंद, एक पतिपरायणा स्त्री थी। वो पतिपरायणा स्त्री अपने पति को कुछ खिलाए बिना कभी अन्न जल ग्रहण नहीं करती थी, उसका ऐसा नियम था। एक बार उसके पति को किसी काम से विदेश जाने का काम आ पड़ा। अब पत्नी को मालूम चला तो पत्नी रोए सो खूब रोने लगी। पति ने कहा, क्या हो गया देवी? पत्नी ने कहा कि हमने सुना है कि आप 2 महीने के लिए विदेश जा रहे हो। पति ने कहा, हाँ देवी, व्यापार का ऐसा काम है, जाना तो जरूरी है। तो पत्नी ने कहा कि आप विदेश चले जाएंगे, मैं खाऊंगी तो कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने तो व्रत ले रखा है, आपको खिलाए बिना मैं कुछ खा नहीं सकती, कुछ पी नहीं सकती। अब 2 महीने तक आप जब आएंगे तब तक तो मैं, जब 2 महीने कुछ नहीं खाऊंगी तो तब तक हो सकता है कि मेरा कल्याण भी हो जाए, इसलिए मैं आपको आज ही खिला लेती हूं जितना खिलाना। इस प्रकार जब पत्नी ने कहा तो पति बिल्कुल धर्म संकट में पड़ गया। व्यापार का काम ऐसा है कि विदेश जाना जरूरी है, यदि विदेश जाता हूं तो ये देवी अपना प्राण त्याग देंगी, इतनी बढ़िया देवी जी है हमारी, यदि ये चली गई तो मैं दूसरी कहां से लेके आऊंगा। पति को बड़ा चिंता होने लगी। तो पति बड़ा बुद्धिमान था, वो एक मूर्तिकार के घर में गया और मूर्तिकार के यहां जाकर पति ने कहा कि एक मेरे जैसा एक दिव्य मूर्ति बना दो। तो मूर्तिकार ने एक बहुत सुंदर मूर्ति बना दिया और जब मूर्ति बनाया है लाकर उसने मूर्ति अपनी पत्नी को दी, देवी अब तुम इसी मूर्ति का पूजन करना, इसी मूर्ति को भोग लगाना, तुम्हारी व्रत भी खंडित नहीं होगी, मेरा काम भी हो जाएगा। बिल्कुल पति के जैसा हूबहू जब मूर्ति उसने देखा तो इसने रोज के रोज भोजन बनाया करती थी और भोजन बना के लेकर पति के मूर्ति जो थी उस मूर्ति के सामने लेकर, तो जैसे ही पति तो विदेश चला गया, ये मूर्ति की सेवा करने लग गई। पतिपरायणा स्त्री जैसे ही मूर्ति की सेवा में लगी है, ये 2 महीने तक ये मूर्ति की सेवा करती रही। रोज के रोज उस मूर्ति को स्नान कराना, भोग की थाली लगा करके पति को अर्पण करना, उसके बाद तब प्रसाद पाना, ये पत्नी का नित्य का दिनचर्या। 2 महीने बाद जब पति आया द्वार पर और दरवाजा खटखटाते हुए अपनी पत्नी को आवाज लगाई, देवी मैं आ गया हूं, दरवाजा खोलो। उस समय वो पत्नी मूर्ति रूपी पति की सेवा में लगी हुई थी और वो पत्नी उस समय धर्म संकट में पड़ गई। असली पति को लेने के लिए द्वार में जाऊं या इसी मूर्ति रूपी पति की सेवा में लगी रहूं, अब वो निर्णय नहीं कर पा रही है। तो आज गोपियों ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया, भगवान
आप हमको इतना बता दीजिए कि वो जो मूर्ति की सेवा कर रही वो जो पतिपरायण स्त्री है उसको करना क्या चाहिए? अपने पति को लेने के लिए द्वार तक जाना चाहिए या मूर्ति रूपी पति की सेवा करती रहनी चाहिए? क्या करना चाहिए? जैसे ही प्रश्न किया, इस प्रश्न को सुनकर भगवान हंसने लगे और बोलने लगे, गोपियों तुम्हारी अकल नहीं है क्या? ये मूर्ति की पूजा तो गोपी वो देवी इसलिए कर रही थी कि पति अनुपस्थित था। जब असली पति आ गया तो इस मूर्ति के पूजा क्या क्या मतलब है? मूर्ति को ले जाकर डाले एक कोने में और पति को लेने के लिए सीधे दरवाजे पर जाए और पति का स्वागत करे, इसमें भी कोई पूछने की बात है? इतना कहना था। गोपियां हंसते हुए बोलने लगी, गोविंद यही तो हम कहना चाहती हैं। ये जो हमारे घर के जो पति हैं ना, ये कितने जन्म के पति हैं? ये तो केवल इसी जन्म के पति हैं। जो जन्म जन्मांतर का पति है वो तो आप हैं मेरे गोविंद, प्राणपति तो आप हैं गोविंद। इसलिए हम असली पति के पास हम आई हैं। मूर्ति रूपी पति को छोड़ करके हम जब असली पति के पास आई हैं तो असली पति हमको जाने का क्यों आदेश दे रहे हो? जैसे ये बात सुना भगवान कृष्ण समझ गए ये गोपियां तो बिल्कुल पक्की हैं, मेरी भक्त हैं।